अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली इस टॉपिक में से कुछ रेशियो वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब जिस तरह इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा हुआ है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायमीटर एंड टोटल डिस्टेंस अलोंग सर्कल। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ, आपने वो टेबल अच्छी तरह देख लेना है। ठीक है, ये टेबल आप एक अच्छी तरह देख लें। नोटेशन बाय 1/4, 1/2, 1/2 से क्या मुराद है कि हाफ हो गया है, यानी सेमी सर्कल है, या डायमीटर और लॉन्ग डायमीटर भी हम इसे कहते हैं, यानी हाफ हो गया। डायमीटर जो होता है वो जो सर्कल होता है उसका हाफ होता है ना। 3/4 यानी जो हाफ से ज़्यादा हो जाता है, और 1 जब कंप्लीट सर्कल हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने हमें डिस्टेंस बताया हुआ है सब रोटेशंस का, फिर डिस्प्लेसमेंट बताई हुई है, और डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की रेशो भी बताई गई है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखें, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायमीटर एंड टोटल डिस्टेंस अलोंग सर्कल। अलोंग डायमीटर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो 2r है, और जो अलोंग सर्कल हमारे पास डिस्टेंस है वो 2πr है। तो अब आपने क्या करना है, 2r को ऊपर रखना है, और उस नीचे किसे रखना है, डिवाइड किसे करना है, 2πr से। तो 2r से कट जाना है, 1/π जो होगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात, अब आपने क्या रखना है, जब हमारे पास सर्कल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो जो डायमीटर होता है, क्योंकि जहाँ से गया सर्कल वहीं पे वापस आ गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन भी यही होती है ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो जिस पॉइंट से गया है वो उसी पॉइंट पे वापस आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो तो 0 हो जाएगी, लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो 2πr के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, अब डिस्प्लेसमेंट के कुछ एमसीक्यूज को देखते हैं। इस तरह के जो एमसीक्यूज आ जाते हैं उनमें ये वाला फार्मूला लगता है। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि ए की वैल्यू वो है जो इस साइड पर है, हॉरिजॉन्टल है, और जो वर्टिकल है ये हमारे पास बी की वैल्यू है। ठीक है, ये मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताई है ताकि आपको नाम भूले। ठीक है, तो अब आपने ए की जगह 4 पुट करना है, बी की जगह 8 पुट करना है, और आपने दोनों का स्केयर लेना है। जब आप आंसर निकालेंगे तो √80 किलोमीटर जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अब इस एमसीक्यूज में देखें, इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या वैल्यू है 8, तो आपने 8 का स्केयर, प्लस वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी है, ये है, तो आपने 6 का स्केयर लिखना है। ठीक है, तो जो आंसर है वो आपके पास √100 आ जाएगा। जब आप अंडर को ख़त्म करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं उसे सिंपली आपने इस तरह सॉल्व करना है कि अब फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको दी हुई है, ए की वैल्यू भी दी हुई है और बी की भी दी हुई है, तो 4 और 3 है ना, आपने 4 में से पहले माइनस कर देना है 3 को, इसी तरह -2 में से माइनस कर देना है 4 को। ठीक है, और फिर बाकी जो है वो वही वाला फार्मूला लगेगा जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज़ किया। ठीक है, अगर अब आपको इस तरह की डायग्राम्स आ जाती हैं पेपर में एमसीक्यूज में, तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, सिंपली, और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अब अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।